एक्सक्यूज मी जी। क्या आपका नाम मिसेस अमृता वर्मा है? आप कौन? मैं इंस्पेक्टर सिंह। आपको जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जी हाँ। ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है। सब पता चल जाए। बैग चेक कीजिए। क्या है ये सब? इसके बाद भी आप कहेंगी कि आपने कुछ नहीं किया? अमृता के जमानत के पेपर्स। यकीन मानिए कुछ गलतफहमी हुई है। अब इतने इज्जतदार परिवार की बहू भला ऐसा क्यों करेगी? हाँ सर, शरीफ लोग ही रहते हैं जेल। मैडम को लेकर आओ बाहर। साइन कीजिए यहाँ। कहीं अमृता को लेकर कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई थी यहाँ? इतनी सीधी साधी सी दिखने वाली गृहिणी पर प्रोस्टिट्यूशन का आरोप। लेकिन कभी कभी आंखें धोखा भी खा जाती। मासूम चेहरों के पीछे शातिर अपराधी छिपा होता है और कभी कभी मासूम लोग किसी की साजिश का शिकार होकर ऐसे मामलों में फंस जाते हैं। क्या थी अमृता की सच्चाई? आइए देखते हैं। दिशा, चलो लेट हो रहा है, सुबह ऑफिस जाना। भाभी विवान सो गया, हम इसे रूम में लेकर चलते हैं। हाथ मत लगाना मेरे बेटे को, मैं तेरी परछाई भी उसके ऊपर पड़ने नहीं दूंगा। भाभी, आप बैंक जाने वाली थी ना, फिर अचानक कॉफी शॉप कैसे? वो मैं अनिमेश से मिलने गई थी। क्या? उसकी कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है भाभी, फिर आज अचानक क्यों? अनिमेश के मोबाइल से एसएमएस आया था कि तुरंत आकर मिलो, नहीं तो वो घर आ जाएगा। आपने पुलिस को सारी बातें सच सच क्यों नहीं बताई? कैसे बता देती? परिवार की खुशियां बर्बाद हो जाती दिशा। भाभी, वो घायल आशिक है, लगता है बदला लेना चाहता है। आप प्लीज उससे दूर रहिए। तुम? अनिमेश, ये सब क्या है? क्यों एक पागल आशिक की तरह बिहेव कर रहे हो? भूल जाओ सब कुछ, समझे? अमृता, तुम एक बात साफ साफ समझ लो, अगर दोबारा यहाँ अपनी शक्ल दिखाई ना
तो जान से मार दूंगा तुम्हें। बड़ी जल्दी आज आ गए तुम। चाय बना दो तुम्हारे लिए। अभी तक नाराज हो मुझसे? जो तुमने किया है ना, उसके लिए नाराजगी काफी नहीं है। डरा हुआ हूं मैं। जो लोग मेरे सामने मुंह नहीं खोलते थे, कहीं वो तुम्हारा फोटो कार्ड मेरे मुंह पर फेंक कर मेरी बेइज्जती ना कर दे। पूरे परिवार का सर शर्म से झुक गया तेरी वजह से। लोग हंसते हैं हम पर। तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। सारी दुनिया भले मुझे गलत समझे, पर तुम मुझे समझोगे। थैंक यू। कम से कम तुमने तो मेरा यकीन किया। थैंक यू। मम्मी जी सॉरी, मैं आज आपको इंजेक्शन देना भूल ही गई। मम्मी जी, मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती हूँ, भाभी को माफ कर दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। वैसे मम्मी जी, भाभी तो इतनी देर कभी नहीं सोती, फिर आज क्या हो गया? मम्मी जी, कहीं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया? आप प्लीज देख लीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। हे भगवान! महेश! क्या हुआ माँ? अमृता, अमृता, अमृता! हे भगवान, लोग मेरे कमरे में वो नहीं, आप सब लोग गलत समझ रहे हो। महेश, मुझे लगा कि कल रात तुम मेरे कमरे में आए हो, पर ये आलोक भैया का। भैया और सैया में फर्क नहीं समझ में आता है तुझे? बेशरम कहीं की। रागिन, मेरे भाई को भी डस किया तूने। मैं भाभी के कमरे में कैसे? भाभी माँ समान होती है, लेकिन तुझे भी शर्म नहीं आई? बेशरम कहीं का। माँ, बहू, बहू!
दिशा मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। दिशा, ये जो कुछ भी हुआ किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। कब से चल रहा है ये सब? नहीं दिशा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर निकल जा कमरे से, निकल जा। मैं भी सोचूं कि पिछले 1 साल से आलोक मुझसे कटे कटे क्यों रहते थे। मतलब माँ जी, उन्होंने मुझे 1 साल से छुआ तक नहीं। अब मुझे समझ में आया, जब मैंने विवान को पहली बार देखा तो क्यों उसकी शक्ल और बिहेवियर इनके जैसा लग रहा था। यानी कब से मिल रहे ये लोग, सोचकर भी घिन आती है। अब इस औरत को मैं एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। महेश, 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 ये क्या कर रहे हो तुम? महेश, महेश मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से। तेरी जैसी बदचलन औरत की कोई जगह नहीं है इस घर में। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकते महेश। कर तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन शरीफ हूँ ना, तेरी तरह बाजारू नहीं बन सकता मैं। बंद करो बार बार मुझे बाजारू बोलना। कर दूंगा बंद, लेकिन इसके लिए तुझे इस घर से दफा होना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, मेरा घर में नहीं जाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। निकल, नहीं, चल बाहर निकल। मैं नहीं जाऊंगी। कल इस घर से दफा हो। इससे पहले मेरा दिमाग खराब होता है। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। पापा, थोड़ा ये क्या कर रहे हो मम्मी को? सच बता, किसका पिल्ला है ये? महेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सवाल करने की? ये मेरा बेटा नहीं है। ये भी साथ ले और निकल जा यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा ही। महेश, धक्के मार कर निकाल इसे। चल चल निकल। किसी भी रिश्ते में शक जहर की तरह होता है। एक बार अगर शक मन में घर कर जाए तो फिर इंसान सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। जो समस्या आपसी बातचीत के जरिए आसानी से हल हो सकती है, शक का जहर उसे और विकराल बना देता है। रिश्तों में अगर संवाद यानी आपसी बातचीत खत्म हो जाए तो फिर दोनों पक्षों के बीच एक तरफा फैसलों की खींचातानी शुरू हो जाती है और इन गलत फैसलों का असर अक्सर हमारी जिंदगी को बहुत लंबे समय तक झकझोरता रहता है। वहां भी नहीं है। अच्छा, कुछ पता चले तो आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिए। जी ठीक है। मैंने शायद तुम्हारे बिजनेस में डिस्टर्ब कर दिया। इन पेपर्स पे साइन कर दो। महेश, विवान अभी तक नहीं लौटा। नहीं लौटा मतलब? हाँ, घर नहीं लौटा। 3 बजे आ जाता है, 4:30 बज रहे हैं। स्कूल में फोन किया तो वो कह रहे कि आज वो स्कूल आया ही नहीं। कहाँ गए होंगे? बकवास बंद करो। तुम्हें शायद ये पता लग गया था कि मैं लॉयर से मिलके आ रहा हूँ और तुम्हारे से डिवोर्स के पेपर साइन कराऊंगा, इसलिए सारा ड्रामा क्रिएट कर रही हो ना। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। मैं तेरे और तेरी औलाद के साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। नफरत की आग में नहीं, तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? कहाँ है? क्या तुमने छुपाया उसे? क्योंकि मैं उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहता था। आपको पता चल जाता कि वो मेरी औलाद नहीं है, इसलिए तूने ही छुपाया उसे। साइन कर इस पर। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी, समझे तुम? सुना तो मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। कहाँ छुपाया मेरे बच्चे को? अगर उसे कुछ हो गया महेश, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। बताओ कहाँ है मेरा? कर रही है यार? क्या
कर रही है? पागल हो गई है क्या? मार डालेगी क्या मेरे बच्चे को? भाभी अब बैठ जाओ। मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ माँ, इसको अभी की अभी इस घर से निकालो। बैठ जाइए। जो होगा मेरे बच्चे को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। डॉक्टर माँ, निकालो इसे। ये लीजिए। मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने बच्चे को। हाँ, जा ढूंढ ले और वापस मत आना यहाँ पर। ए लीव, तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। भैया काफी वक्त हो चुका है, ना ही अमृता भाभी का कुछ पता है और ना ही विवान का। हमें उन्हें खोजना चाहिए। हाँ, तड़प होना तो नेचुरल है। अपनी प्रेमिका और अपने बच्चे का जो सवाल है। बकवास बंद करो अपनी। दिन तुम्ही ने मुझे भाभी के कमरे में जबरदस्ती भेजा था। पियो पियो। बस यार, बस बस बस। पता नहीं क्या हो गया। कल तक जो बहू सबकी फेवरेट थी, वो अचानक। आलोक, मुझे लगता है तुम्हें भाभी को दिलासा देने जाना चाहिए। नहीं यार, मुझे नींद आ। आलोक, आलोक, तुम्हारी भाभी परेशान है और तुम्हें सोने की पड़ी है। तुम उठो, 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 जाओ, जाओ। मैं जानती थी तुम आओगे। अपनी बेशर्मी को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? हाँ, आप लोग मेरी बात का यकीन करो या ना करो, लेकिन मैंने जो भी कहा है उसका एक एक लफ्ज सच्चा है। हाँ, तुमने जो कहा है वो एक एक लफ्ज सच्चा है। टूटी तो मैं हूँ, है ना माँ जी? अरे बंद करोगे तुम लोग बकवास? घर में क्या कम परेशानी है? बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पुलिस में फोन कर बेटा। दिखता नहीं क्या आपको? मरने के लिए पुलिस की गाड़ी मिली थी। मिसेस वर्मा, भाभी, आप? ये अपने होशो आवाज में नहीं थी। लगता है नशा वगैरह किया होगा इन्होंने। हमारे गाड़ी के आगे आते आते बच गई। थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब, हमारी भाभी मिल गई। अब आप प्लीज किसी भी तरह हमारे विवान को भी ढूंढ निकालिए ना, प्लीज। एक सेकंड। इंस्पेक्टर सिंह स्पीकिंग। हाँ, कैसे? हमारे एरिया में? अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूँ। एक्सक्यूज मी, चलो मेरे साथ। विवान कहाँ है? कहाँ छुपाया है विवान को? पता? मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ है विवान? महेश जी, लगता है भाभी की तबीयत ठीक नहीं। मैं इन्हें अंदर ले जाती। आई, चलिए। आप बैठिए। आई, आप बैठिए ना। वो मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने क्या किया था दिशा? मैंने क्या किया?
मेरे घर से निकलने से पहले जो तुमने पानी पिलाया था उसमें क्या मिलाया था? ये पी लीजिए। सारा दिन मेरा सर घूमता रहा। मैंने आलोक से भी बात की थी। उसने कहा कि दूध पीने के बाद जब उसे नींद आने लगी तब जबरदस्ती तुमने उसे मेरे कमरे में भेजा और उस दिन तो जबरदस्ती तुमने मुझे भी दूध पिलाया था। इसके बाद से मुझे टक्कर आने लगी। भाभी आप दूध नहीं पिएंगी तो कमजोर हो जाएंगी। चलिए पीजिए। वेरी गुड। पहले तो मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन अब लगता है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। कहाँ है विवान? विवान कहाँ है? विवान? हाँ, मेरा विवान। बताओ भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ये तुमने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? महेश, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इस औरत का हाथ है। आप लोग मुझे बच्चेलन कहते हैं ना, बच्चेलन मैं नहीं, ये औरत है। शादी के बाद भी इसने अनिमेश के साथ अफेयर रखा, उसके साथ रिश्ता रखा। मेरा यकीन करो। चुप कर घटिया औरत। अपना गुनाह छुपाने के लिए तू उस बेचारी पे इल्जाम लगा रही है। तुम क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरी बात का? दीवान का ये तो कांची का फोन है ना? कांची का फोन? फोन? ये ब्रेसलेट तुम्हारा है ना अमृता? मेरा ब्रेस? खून? भाभी आपकी ब्रेसलेट पे खून और आपके ही कबर्ड में एक कांची का फोन मिलना, इसका मतलब है भाभी आपने कांची का खून कर दिया। वाह, और आप मुझे बच्चेलन कह रही थी। ये सब क्या है? हे भगवान, कहीं विवान को तो आपने हेलो, क्या? कुछ लोग जिंदगी में हर बात की अति करते हैं, यानी एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। प्यार किया तो बेइंतहा, नफरत की तो वो भी बेइंतहा, जबकि जिंदगी संतुलन का नाम है। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में ही कहीं जीवन की सच्चाई होती है। लेकिन इतनी भी क्या नफरत कि दिशा ने एक मासूम की जान ले ली। और आखिर इस बेइंतहा नफरत की वजह क्या? क्या हुआ माँ? मुझे विवान के पास जाना है। शांत हो जाओ माँ। महेश जी, इन्होंने दवाई नहीं ली है ना, इनकी हालत ऐसी हो गई है। इन्हें लिटा दीजिए। माँ जी आप लेट जाइए। माँ, बहुत शांत हो जाओ। कभी अमृता भाभी का नाम लेकर और कभी विवान का नाम लेकर माँ जी रोती रहती है। महेश जी आप जाइए ना, मैं हूं ना यहाँ पर। भैया, जो कुछ भी घर में हो रहा है वो सब नेचुरल नहीं लगता। आपको कम से कम एक बार भाभी से बात करनी चाहिए। मुझे कितनी बार कहा, मेरी आंखों के आगे मत पड़ा कर। माँ की हालत देखी है तूने? नफरत है मुझे तुझसे, अमृता से, खुद से भी। भैया
माँ जी, महेश माँ जी खुदकुशी करने जा रहा है। महेश खुदकुशी। उठिए उठिए, आ जाइए। जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी। हाँ उठिए। महेश महेश, हाँ जाइए। हाँ जाइए जाइए, महेश ऊपर है, जाइए। महेश महेश। आलू आलू, क्या हुआ? माँ जी टेरेस पे है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। महेश माँ, महेश महेश माँ, महेश। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महेश माँ क्या हुआ महेश भैया को? आपने बताती क्यों नहीं? महेश बात बताइए, कुछ क्या हुआ? महेश महेश कहाँ गया? क्या हुआ महेश भैया को माँ? महेश महेश कहाँ है महेश भैया? माँ जी आपने क्या किया? आपने अपने बेटे को धक्का मार दिया। देखिए महेश को। महेश नहीं, आलोक। माँ जी हम समझ रही हैं। देखिए नीचे, देखिए। मेरा बेटा। अनिमेष यहाँ? अनिमेष को यहाँ देखकर खुश नहीं हुई तुम दिशा? क्यों लाई तुम उसे यहाँ? जिस दिन पुलिस ने मुझे कॉफी शॉप में गिरफ्तार किया, उससे पहले मुझे अनिमेष का एसएमएस मिला कि आकर मिलो, और उसी दिन तुम अनिमेष के घर गई थी। और वो तुम ही थी जिसने मुझे अनिमेष के फोन से एसएमएस किया। वो तुम ही थी जिसने मेरे पर्स में वो सारी गंदी तस्वीरें, पैसे, विजिटिंग कार्ड सब रखे थे, है ना?
तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुमने मुझे ही बर्बाद करने की साजिश रच डाली। क्यों दिशा, क्यों क्यों? क्योंकि बदले की आग में जल रही थी मैं, बर्बाद करना चाहती थी तुम्हें। तुमने मुझे अनिमेष से दूर किया। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों मुझे उससे जुदा कर दिया? क्यों मेरे प्यार में ग्रहण बनकर आई तुम? क्यों? ये बात सच है, मैंने सब घर वालों से मेरा और अनिमेष का रिश्ता छुपाया, ये सच है। मैंने तो हालात से समझौता भी कर लिया था। तो क्यों मेरे प्यार को बर्बाद किया तुमने? क्योंकि वो प्यार नहीं, पाप था दिशा। परिवार की खुशी बनी रहे, तुम्हारी गलती बर्बाद ना हो, इसलिए तुम्हारी सच्चाई मैंने सबसे छुपाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। और तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। हाँ, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से अनिमेष ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी, अपनों की जुदाई का गम क्या होता है ये तुम्हें महसूस कराना चाहती थी, इसलिए। अंदर जाओगी कि मेरे बच्चे तक की जान ले ली? नफरत की आग में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपने पति तक की जान ले ली? हाँ, मार दिया मैंने तेरे बच्चे को, मार दिया मैंने अपने पति को, और अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। दिशा, दिशा के मार डालूंगी। दिशा, तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुझे जान से मार डालूंगी। बचाओ! दबा दूंगी। बचाओ! रोकिए इन्हें। आलोक की मौत के बाद मैं अमृता और आलोक की हर चीज को जला देना चाहता था। तभी मुझे तुम्हारा मोबाइल मिला। उसमें मैंने अनिमेष के मैसेजेस देखे तो मुझे शक हुआ, और मैंने इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट कि वो अमृता को यहाँ पर लेकर आए ताकि वो तुम्हारे साथ कन्फ्रंट करे और तुम्हारी सच्चाई सामने आए। ले चलिए इन्हें, चलिए। हमारे इमोशंस यानी कि हमारी भावनाएं, हमारी सोच हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने की ताकत रखती है। फिर वो चाहे प्यार और कुर्बानी की भावना हो या फिर नफरत और बदले की आग की भावना। कुछ लोग अपनी नेगेटिव भावनाओं में बहकर बर्बादी की ओर चल पड़ते हैं, जबकि वही समय होता है जब हम अपनी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव भावनाओं को और मजबूत करें ताकि इन नेगेटिव इमोशंस का असर हम पर बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अफसोस दिशा ये नहीं कर पाई। दिशा को आलोक और कांची की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। याद रखिए, अपराध अंत में अपराधी को ही खत्म कर डालता है। इसीलिए हमेशा ऐसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें प्यार हो, करुणा हो, बदले की भावना नहीं। तभी तो हम अपने परिवार और रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। तो सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी दिया।